नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में हाल ही में पकड़े गए बड़े ड्रग रैकेट्स की। राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी और उत्पादन पर प्रशासन की सख्त नजर है। हाल के महीनों में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने कई बड़ी कार्रवाइयां की है, जिसमें भोपाल में एक बड़ा फैक्ट्री बस्ट हुआ है। इसके अलावा एक अफ्रीकी मूल की महिला को ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा गया और स्थानीय गुंडे जैसे शारिक मछली और उनके परिवार व दोस्तों को भोपाल के विभिन्न हिस्सों में ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तो कैसे मध्य प्रदेश के कई शहर नशीले पदार्थों की सप्लाई का बड़ा केंद्र बन रहे हैं, आइए जानते हैं सिलसिलेवार। सबसे पहले बात करते हैं DRI की हालिया बड़ी सफलता की। 18 अगस्त 2025 को DRI ने भोपाल में एक अवैध ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री पर छापा मारा। इस ऑपरेशन को क्रिस्टल ब्रेक नाम दिया गया था। यहां से 61.2 किलोग्राम मेफेड्रोन, जिसे MD भी कहते हैं, जब्त किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 92 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही 541 किलोग्राम कच्चा माल भी बरामद हुआ। इस फैक्ट्री को एक खाली मकान में चलाया जा रहा था, जो हाउस नंबर 11 में स्थित था। जांच में पता चला कि यह सिंडिकेट विदेशी ड्रग्स किंगपिन से जुड़ा था और संभवतः दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से लिंक था। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक केमिस्ट भी शामिल था। प्रारंभिक जांच से पता चला कि मार्च से जुलाई 2025 के बीच इस यूनिट में 400 किलोग्राम से ज्यादा कच्चा माल डाला गया था। ये भोपाल के बाहरी इलाके जगदीशपुर में थी और ये पिछले 1 साल में DRI द्वारा बस्ट की गई 6ठी मेफेड्रोन फैक्ट्री थी। इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी भोपाल के पास एक ऐसी ही यूनिट बस्ट हुई थी। DRI ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की और हवाला चैनलों के जरिए फंडिंग का पता लगाया। एक और जानकारी बता दें, 14 अक्टूबर 2024 को, जो 2025 की घटनाओं से कनेक्टेड है, मेघनगर झाबुआ में एक और फैक्ट्री बस्ट हुई, जहां 112 किलोग्राम मेफेड्रोन, जिसकी कीमत 168 करोड़ आंकी गई, वो केमिकल जब्त हुए और 4 लोग गिरफ्तार हुए। इसके अलावा 23 अगस्त 2025 को DRI ने हाइड्रोपोनिक वीड रैकेट बस्ट किया, जिसमें भोपाल और बेंगलुरु से 5 गिरफ्तार हुए और 72 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई। अब आते हैं अफ्रीकी मूल की महिला के मामले पर। 5 अगस्त 2025 को भोपाल पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार किया। इनमें एक थाई महिला और एक नाइजीरियन पुरुष शामिल थे। ये महिला भोपाल के स्पा में काम करती थी और ऑनलाइन ड्रग्स बेचती थी, मुख्यतः भोपाल और दिल्ली में। उसके पास से 2.95 ग्राम मेफेड्रोन बरामद हुआ। जांच में पता चला कि ये दोनों ड्रग माफिया यासीन अहमद से जुड़े थे, जो भोपाल में बड़े पैमाने पर सिंथेटिक ड्रग्स का नेटवर्क चला रहा था। एक और मामला मई 2025 में सामने आया, जब एक नाइजीरियन जेकब नबुई के उगवू को MDMA सप्लाई के लिए गिरफ्तार किया गया। जून 2025 में 25 साल की नाइजीरियन महिला इफेलुआ अकिनवुनमी को 1.8 करोड़ की ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। ये मामले दिखाते हैं कि अफ्रीकी मूल के लोग मध्य प्रदेश में ड्रग नेटवर्क का हिस्सा बन रहे हैं और ये इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग से जुड़े हैं। पुलिस का कहना है कि ये स्पा और जिम के जरिए युवाओं को फंसाते थे। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थानीय गुंडों का सबसे बड़ा नाम है मछली परिवार का। ये परिवार 9 भाइयों का है, जिनके खिलाफ 50 से ज्यादा क्राइम केस दर्ज है। शारिक मछली, शाहवार मछली, यासीन अहमद उर्फ DJ यासीन और उनके परिवार व दोस्त भोपाल के विभिन्न हिस्सों में ड्रग सप्लाई करते थे। यासीन BLP से जुड़े शफीक मछली का बेटा है। ये लोग कॉलेजों के आसपास जमीन खरीदकर पार्टियों में ड्रग सप्लाई करते थे और युवतियों को ब्लैकमेल करके सेक्स रैकेट में धकेलते थे। जुलाई 2025 में यासीन को गिरफ्तार किया गया और उसके राइट हैंड की रिमांड बढ़ाई गई। परिवार पर ड्रग जिहाद, रेप, ब्लैकमेल और आर्म स्मगलिंग के आरोप हैं। एक परिवार ने आरोप लगाया कि मछली गैंग ने उन्हें बम सप्लाई के लिए दबाव डाला। 21 अगस्त 2025 को भोपाल प्रशासन ने शारिक मछली की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। वार्ड नंबर 62 में उनका साम्राज्य था, जो अब ध्वस्त हो चुका है। जांच में दुबई कनेक्शन भी सामने आए। दर्शकों, मध्य प्रदेश सरकार नशीले पदार्थों से दूरी है जरूरी अभियान चला रही है। ये कार्यवाहियां युवाओं को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो पुलिस से संपर्क करें। ज्यादा अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।